अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंगई पढ़ रहे हैं। हमने पहला क्लास पढ़ा है फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स को हमने बेटा डिवाइड किया है एस्कोमाइसीट्स और जाइगोमाइसीट्स में, दिस ओमाइसीट्स एंड जाइगोमाइसीट्स में। नाउ हमारा जो सेकंड क्लास है वो है एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, डिवीजन एस्कोमाइकोटिना। तो एक्चुअली ग्रीक वर्ड से निकला है एस्कस और एस्कोस। एस्कस और एस्कोस मीन्स सैक, थैला जो जिसको हम कहते हैं, एंड माइसीट मीन्स फंगई, दैट इज सैक लाइक फंगई। एस्कोमाइसीट्स आर कॉल्ड एज सैक लाइक फंगई। जनरल कैरेक्टर्स बेटा, द माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ सेप्टेट हाइफे। यहां पे जो हाइफे होता है वो सेप्टेट होता है। और हमने बेटा पहले क्लास में पढ़ा था फाइकोमाइसीट्स में, हमने पढ़ा था वहां पे क्या होता था एसेप्टेट, लेकिन सेप्टेट होता था ओल्ड हाइफे में या सेक्सुअल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ पे होता है बेटा सेप्टेट, यहाँ पे माइसीलियम सेप्टेट होता है। द हाइफे आर ब्रांचेड, और जो हाइफे होते हैं वो ब्रांचेड होते हैं। शाबाश। सेकंड, द सेप्टा पोजेस सिंपल सेंट्रल पोर्स। जो सेप्टा होता है क्रॉस वॉल, बेटा यहाँ पे सेंटर में पोर्स होते हैं। इसके सेंटर में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और वो पोर्स सिंपल पोर्स होते हैं। सिंपल पोर्स होते हैं बेटा। इन पोर्स से क्या होता है, थ्रू विच प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट पास। बेटा इस सेल के अंदर जो साइड कंटेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, वो पास हो सकता है किसमें, दूसरे सेल में, इसी पोर से। या यहाँ का साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, वो इस सेल में भी चले जाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस पोर। जो बीच में ये पोर होता है, इससे ट्रांसफर होता है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स। बेटा सेल वॉल एज यूजुअल ये काइटिन की बनी होती है। एस्कोमाइसीट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोटाइल स्ट्रक्चर्स। बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोटाइल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे मोटिलिटी नहीं पाई जाती, यहाँ पे फ्लैजिला नहीं होते हैं, यहाँ पे मूवमेंट जो होती है, मूवमेंट एब्सेंट होती है। ये ग्रुप जो है बेटा, ये मूवमेंट, इसमें मूवमेंट नहीं पाई जाती है। बेटा इन मेजॉरिटी ऑफ एस्कोमाइसीट्स, जो बहुत मेजॉरिटी एस्कोमाइसीट्स भी, द मोड ऑफ कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। यहाँ पे स्पोर्स होते हैं और इन स्पोर्स को नाम दिया जाता है कोनिडिया। क्या कहते हैं इनको, कोनिडिया। These are non-motile माइटोस्पोर्स। बेटा पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे मोटिलिटी नहीं होती है, ये नॉन मोटाइल है, और ये स्पोर्स जो बनते हैं, इन स्पोर्स को नाम दिया जाता है माइटोस्पोर्स। थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होती है, पहले मियासिस होती है, इसके बाद माइटोसिस होती है। माइटोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली फ्रॉम द टिप्स एंड साइड्स ऑफ हाइफे। बेटा ये हाइफे जो होते हैं, ये हाइफे के टिप्स पे प्रोड्यूस होते हैं या साइड्स ऑफ हाइफे। ये हाइफे जो है, इसका जो साइड है इन साइड्स पे होता है या टिप्स पे होता है, ये हाइफे, ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। बेटा ये जो कोनिडिया होते हैं, ये जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर ऑफन कलर्ड। ये कलर्ड होते हैं, ये ब्राउन हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्लू, पिंक हो सकते हैं, which give the fungi their characteristic appearance। इसकी वजह से फंगई बहुत सारी कलर्स दिखाते हैं। क्यों? उनके जो स्पोर्स होते हैं, उनके जो कोनिडिया होते हैं, उनकी जो कोनिडिया मींस फ्रूटिंग बॉडीज जो होती है, उनकी फ्रूटिंग बॉडीज डिफरेंट कलर्स दिखाती हैं। बेटा आपने मशरूम देखा होगा, मशरूम का कलर कैसा है, व्हाइट होता है। दिस व्हाइटनेस और कहीं पे ग्रीन होगा, इट इज बिकॉज इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसमें कलर, डिफरेंट कलर्स होते हैं। बेटा कोनिडिया आर बोर्न ऑन ब्रांचेड और अनब्रांचेड हाइफे। बेटा ये कोनिडिया कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, ये हाइफे पे प्रोड्यूस होते हैं, या ये हाइफे ब्रांचेड होंगे या अनब्रांचेड होंगे। दीज आर कॉल्ड एज कोनिडियोफोर्स। जहां पे कोनिडिया बनते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स पे कोनिडिया होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है कोनिडियोफोर्स। बेटा हमने अभी इससे पहले भी हमने बेटा पढ़ा था, वहां पे क्या होता है, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और दे आर कॉल्ड एज स्पोरेंजियोस्पोर्स या स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं स्ट्रक्चर्स। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर्स कहते हैं। जिन स्ट्रक्चर्स पे, यमन स्ट्रक्चरन पे क्या आसन, स्पोर्स आसन, कोनिडिया आसन, तिमन छ वनन कोनिडियोफोर्स। बेटा ये क्या सके स्ट्रक्चर, यथ पे ये कोनिडिया छ, नम गए कोनिडिया, यमन क्या सा वनो तेल कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेजेस। यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है 3 स्टेजेस में होती है। किस किस में? आपको पता है प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ शाबाश प्रोटोप्लास्ट्स ऑफ 2 डिफरेंट सेल्स। इसके बाद क्या होता है? कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिय होता है। एंड इसके बाद बेटा होता है मियासिस। लेकिन बेटा यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्लाज्मोगेमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगेमी। जब प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होते हैं इसके बाद क्या फ्यूज होता है? कैरियो मींस न्यूक्लियस फ्यूज होता है। लेकिन यहां पे जब 2 सेल फ्यूज होते हैं, उनका जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होता है, इसके बाद जल्दी से उनका न्यूक्लिय फ्यूज नहीं होता है। प्लाज्मोगेमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद जल्दी से न्यूक्लिय नहीं फ्यूज होते हैं, यानी कि कुछ टाइम, बीच में कुछ टाइम गुजारना पड़ता है। जब प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होंगे इसके बाद कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद, बेटा टाइम वेरी हो सकता है, कहीं पे बेटा 30 मिनट्स या कहीं पे 50 मिनट्स या कहीं पे 1 आवर, कुछ देर के बाद, यानी कि जल्दी नहीं। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो गए, इसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज होगा नहीं, कुछ टाइम के बाद फिर न्यूक्लियर फ्यूज होंगे। द इंटरवेनिंग फेज बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी इज कॉल्ड एज डाइकैरियोफेज। बेटा कुछ टाइम बीच में जो टाइम होता है, कौन सा टाइम? जहां पे कैरियोगेमी हुआ, प्लाज्मोगेमी हो गई, इसके बाद अभी कैरियोगेमी नहीं हुई, जो ये फेज होता है, यानी कि एक रेस्ट का फेज जो आता है। प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी होगी, लेकिन इमीडिएटली नहीं होगी। जो ये टाइम होगा, कितने टाइम के बाद क्या होगा? न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। दैट इज कॉल्ड एज, दिस फेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज, द सेल्स ऑफ दिस फेज, इस सेल्स में, जब सेल्स इस फेज में होंगे कि उनका क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होगा, लेकिन उनका न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं होगा। दे आर कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक सेल्स। दे आर कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक सेल्स। बेटा ये जो डाइकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, डाइकैरियोटिक सेल्स, जब 2 डिफरेंट सेल्स फ्यूज होंगे, अब इनका न्यूक्लियर भी फ्यूज होगा, इनका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हुआ है, इसके बाद इनका न्यूक्लियर भी फ्यूज होगा। ये जो फ्यूज होने के बाद बेटा इनके सेल्स जो होते हैं, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेटा ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है? सुपीशियल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमीट्स भी प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल गैमीट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। मेल पोरस भी, सुपोरस भी और फीमेल सुपोरस भी प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो सुपोरस प्रोड्यूस होते हैं, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होती है। वो सैक लाइक स्ट्रक्चर किससे बनती है? डाइकैरियोफेज के कुछ सेल जो होते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनके अंदर सुपोरस डेवलप होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एस्कोमाइसीट्स। इसीलिए उनको नाम दिया गया है एस्कोमाइसीट्स। दैट इज ऑल अबाउट एस्कोमाइसीट्स।